हाईकोर्ट की तरफ निगाहें थी पूरे देश की, प्रदेश की, और हाईकोर्ट ने 5 तारीख को भी सरकार को फटकार लगाई थी और सरकार गिड़गिड़ाई कि 10 दिन का हमें समय दो, और हाईकोर्ट ने 10 दिन का समय दिया। आज सरकार ने भारत पाकिस्तान का जो मामला हुआ ऑपरेशन सिंदूर, उसका बहाना बना के साहब हमारे मंत्री पूरे नहीं हैं, उप समिति की बैठक होगी और हम सब लोग इकट्ठा होकर, तो उप समिति तो पहले ही रिपोर्ट दे चुकी, वो डबल तो कैसे देगी? अगर एक बार रिपोर्ट उन्होंने दे दी कि रद्द की जाए, तो दोबारा वो तो कह नहीं सकते रद्द नहीं की जाए, वो तो उनके ऊपर वो बनेगा, कंटेम्प्ट बनेगा। एक तरीके न्यायालय में गलत जवाब देना सरकार कोर्ट को गुमराह करने का बहुत बड़ा क्राइम, अपराध बनता है। और ये सिर्फ टाल मटोल कर रहे हैं, इनका एक ही मकसद है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो धरना दे रही है यहाँ से उठ के चले जाए गर्मी में, और उसके बाद हमारा कोई नेता आए और बोले भाई जिस तरह किसानों का बिल वापस लिए ना, तो क्रेडिट थोड़ी दिया किसी को। सरकार को भर्ती तो रद्द करनी पड़ेगी। सरकार को ये भी पता कि आंदोलन हनुमान बेनीवाल कर रहा है, 1 लाख का तो 1 लाख से 10,000 आएंगे, कम नहीं आएंगे, और दिल्ली की ओर भी कूच करेगा। डरी हुई सरकार सिर्फ तंग कर रही है अभ्यर्थियों को, कुछ उन मंत्रियों को जिनके महिला मित्रों के नाम आए, कुछ उन ब्यूरोक्रेट्स को जो इस खेल के अंदर इन्वॉल्व है, जो सीएम को चला रहे हैं। सीएम नए हैं, जानते नहीं है, कोर्ट में भी नहीं छोड़ सकता। अगर ये कह देता है भाई कोर्ट ही फैसला करें, तो कोर्ट कह देगा तुम तो अक्षम हो, सरकार सक्षम नहीं है। हाईकोर्ट अगर ऐसी टिप्पणी कर दे तो उसके बाद सरकार अपना आप में चली जाती। इतना बड़ा आज जो डांट फटकार हाईकोर्ट ने लगाई कि शर्म नहीं आती तुम्हें, और ये भी कहा कि 26 तारीख को अंतिम सुनवाई है, और कोर्ट के ऊपर बहुत बड़ा भरोसा लोगों को। ये कहा कि मैं जितने भी लोग यहाँ इन्वॉल्व है, मंत्री, सब पे वित्तीय जुर्माना भी लगाऊंगा और सबकी जिम्मेदारी तय करूंगा। शायद पहली बार इतनी कड़ी फटकार राजस्थान की सरकार को पहली बार मिली कि वित्तीय जुर्माने के साथ आपको आना है, तैयार होकर आ जाए। सिर्फ एक वीडियो वायरल हो रहा है बाल मुकुंद आचार्य का, जिसमें वो तिरंगे से मुंह पोंछते हुए नजर आ रहा हो। हाँ, गलत बात है ना। आप ये बताए जिस तिरंगे की बात वो कर रहे हैं, अब बताइए तिरंगा यात्रा निकालने की बात कर, जब लगा कि बीजेपी देश के अंदर इस ये जो स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और उसके बाद जिस तरह अमेरिका ने पंचायती करके भारत को डांट फटकार लगाई और पंचायती करी, उसके बाद कहीं न कहीं मोदी सरकार और देश का जवान, किसान, सर्व समाज इस बात से विचलित है कि पीओ पे कब्जा क्यों नहीं किया। बाल मुकुंदाचार्य हो, चाहे आपका मंत्री मध्य प्रदेश वाले शाह हो, ये सारे के सारे कहीं न कहीं बयान दे के ओछी राजनीति करके सिर्फ इसमें आना चाहते हैं, मीडिया के अंदर आना चाहते हैं। बाकी इनका कोई मकसद नहीं। ऐसे लोगों को पार्टी को बचना चाहिए और सख्त कार्रवाई मंत्री पर होनी चाहिए। और बाल मुकुंदाचार्य भी तिरंगा से मुंह पहुँच लिया तो कड़ी कार्रवाई करते हुए बीजेपी को संदेश देना चाहिए कि आप तिरंगा, भारत माता की जयकारे के साथ आप हर काम शुरू करते हैं, तो आप बाल मुकुंदाचार्य को पार्टी से बाहर निकालो। तब संदेश जाएगा कि तिरंगे से मुंह पूछने वाला चाहे कोई भी हो, वो अपमान हम सहन नहीं करें। तब बीजेपी का पता लगेगा।